सभी को रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार भाई बहन के और सावन मास के 5वें सोमवार की शुभकामनाएं। आओ मिलकर प्रभु श्री राम का स्मरण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुबर उर्जय माल देख, देववर सुमन। सकुचे सकल भुवाल जनो, बिलोक रब कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्याम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देह असीस। नाग और आकाश में बाजे, नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुन करहीं, बंद बिरदावल उच्चारहीं। देवताओं की स्त्रियाँ नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियाँ छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल गीत बखान कर रहे हैं। महिपताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजो चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देह निछावर वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर समझ से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहित सिय राम कय जोरी, छब सिंगार मनहु एक ठोरी। सखे कहे प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। गौतम तिय गति सुरत करे, नहीं परसत पग पान। मन बीर से रघुवंश मने, प्रीत अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीत जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठ उठ पहिर सनाह भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाए सिय कह को, धरे बांधो नप बालक दो। तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवर को बरई। कोई कहते हैं
सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। देखहु राम ही नयन भरे, तज ईर्षा मृदु को। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और को छोड़कर नेत भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम चाह कागो, जिम ससु चाहे नाग अरे भागो। जिम चाह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे शिव दोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही कूद करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चाहिए, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्त चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाय गए जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुर पाए, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहाँ ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो विविध काह करनिया। भूप बचन सुन इत उत तकहि, लखनऊ राम डर बोल न सकहि। रानियों सहित सीता जी दूसरे राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। अरुण नयन भगटी कुटिल, चितवत नपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखे, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत लाल और भवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकल पुर नारे,
सब मिल देह महीपन गारी। तेहि अवसर सुन शिवधन भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देकर जनकपुर की स्त्रियाँ व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियाँ देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरन हो आवा। भृगुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजों चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद कोद के कारण कुछ लाल हो आया है। भवें टेढ़ी और आंखें कोद से लाल हैं। साजे देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो कूद कर रहे हैं। बिसण कंधवर बाहु विशाला, चारु जनेव माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दोई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वत्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।